हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 12 में और लेक्चर 11 में हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे और ये चर्चा किए थे कि विद्युत विभव अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत विभव कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है और अदिश राशि का कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी गणना कैसे होता है? साधारण बीजगणितीय नियम के अनुसार होता है। लेक्चर नंबर 12 में बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव निकाले थे हम लोग। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र मिला था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपॉन R, जहां एप्सिलॉन और माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर यही हवा के लिए बात करें तो एप्सिलॉन R 1 हो जाता, तो V बराबर सूत्र हो जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q/R हवा के लिए। तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे? तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव। बहुल मतलब होता है बहुत, तो बहुत आवेशों के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत विभव कैसी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। अतः जब बहुत सारे आवेशों के कारण विद्युत विभव निकालना हो, परिणामी विद्युत विभव निकालना हो, तो क्या करेंगे? तो प्रत्येक आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे अलग अलग और सबको निकाल के जोड़ देंगे, परिणामी विद्युत विभव हो जाएगा। तो चलिए कुछ लिखते हैं और इसके बाद, इस थ्योरी के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे? आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं विद्युत विभव कैसी राशि है। बताए थे पिछले वीडियो में विद्युत विभव कैसी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश किसको बोलते हैं? स्केलर को। विद्युत विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अतः बहुत या बहुल एक ही होता है। अतः बहुत मतलब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेनी। अतः बहुत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी का मतलब समझते हैं रिजल्टेंट। परिणामी विद्युत विभव का मान प्रत्येक परिणामी विद्युत विभव का मान प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के तो अदिश राशि है ना, तो यहां पे कैसा योग होगा? सदिशीय या बीजीय। तो अदिश राशि का कैलकुलेशन साधारण बीजगणित द्वारा होता है और साधारण बीजगणित को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय। उत्पन्न विद्युत विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग के बराबर होता है। तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन था इसका, आप लोग देख लीजिए। क्या बोले? विद्युत विभव अदिश राशि है, अतः बहुत आवेशों के कारण
किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का मान प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बीजीय योग के बराबर होता है। तो यहां तक स्पष्ट है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं ना। तो ये एकदम सिंपल डिफिनेशन था। अगर मान लेते हैं कि n बिंदु आवेश है, कितना? n, चलो लिख देते हैं, माना कि बिंदु आवेश, माना कि बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 और उसके बाद भाई डॉट 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 Qn के कारण एक बिंदु पर या किसी बिंदु पर उत्पन्न क्या? विद्युत विभव पढ़ रहे हैं ना, उत्पन्न विद्युत विभव V1, V2, V3 डॉट 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 Vn हो तो परिणामी विद्युत विभव होगा, परिणामी विद्युत विभव होगा। परिणामी विद्युत विभव क्या लिखते हैं? V। परिणामी विद्युत विभव क्या मान ले रहे हैं? V मान ले रहे हैं। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं है। परिणामी विद्युत विभव क्या लिख देंगे? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, चूंकि आप जानते हो कि V बराबर क्या होता है? 1/4πε0। तो V बराबर 1/4πε0, ये तो सब में रहेगा ना। उसके बाद V1 के लिए क्या हो जाएगा? Q1/R1। इसी तरह इसके लिए हो जाएगा प्लस 1/4πε0 Q2/R2। ये इसके लिए हो गया। इसी तरह और आगे बढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4πε0 Qn/Rn हो जाएगा। बोलो, अब इसमें कुछ कॉमन कर लेते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा भाई? बोलो, आगे हो जाएगा यहां पे V बराबर 1/4πε0 हमने कॉमन कर दिया। तो यहां क्या बच गया? Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट Qn/Rn। तो यहां बच गया Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। देखो भाई, अब ये मत बोलना कि सर इसमें तो Q3 लिखबे नहीं किया, 1/4πε0 Q3/R3 लिखे नहीं। तो देखो ये डॉट डॉट है ना बीच में, तो ये डॉट डॉट में वो भी नंबर आएगा, ठीक है। अब बहुत आगे न बढ़ा के हमने इतना ही पर कर दिया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसमें अंदर है ना, तो चलो, तो ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर 1/4πε0 और ये क्या है? ये Q1/R1 का जोड़ है। तो ये 1 2 3 इंटीजर है और 1 2 3 इंटीजर है, तो जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मा।
किसका जोड़ है, तो Q अपॉन R का। और यहां पे क्या है, इंटीजर 1 2 3, और यहां भी क्या है, इंटीजर। I का मिनिमम वैल्यू कितना है, 1, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, n तक। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो सूत्र है सभी प्रकार के माध्यम के लिए सत्य है, ये सभी प्रकार के माध्यम के लिए है। लेकिन अगर स्पेशली हवा के लिए कहे, निर्वात के लिए कहे, तो एप्सिलॉन आर तो 1 हो जाएगा। ये जो अभी हम लोग सूत्र निकाले ये सभी प्रकार के माध्यम के लिए सही है, वो कोई भी माध्यम, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन आर है, और एप्सिलॉन आर क्या था, माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक। लेकिन अगर खास माध्यम कहे, यदि माध्यम क्या हो, हवा या निर्वात हो, तो एप्सिलॉन आर बराबर 1 होगा। अगर माध्यम हवा या निर्वात हो जाएगा तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उस स्थिति में सूत्र हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर हो जाएगा यहां पे सिग्मा QI अपॉन RI, I का मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू n। और इससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जहां भी क्या है, जहां भी क्या है, जहां भी परिणामी, क्या यहां पे लिखे थे, जहां भी परिणामी विद्युत विभव है, जहां भी क्या है, परिणामी विद्युत विभव है। तो बहुल आवेशों के कारण विद्युत विभव आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन। और विद्युत विभव पर आज का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से, कितना, 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर कितना आवेश है, -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश रखा है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 मीटर है। और फिर करें इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी दूरी जो है दोनों बिंदु से 3 ही मीटर है, ये दोनों बिंदु आवेश से 3 मीटर की दूरी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन में कुछ दिया गया है। तो अगर आप पढ़े होंगे क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्या दिया है, Q1 दिया है। Q1 बराबर कितना है, Q1 बराबर है 9 माइक्रोकूलम, यानी 9 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
Q2 कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा -2 माइक्रो कूलम, -2 गुने 10 के पावर -6 कूलम। और याद रखना विद्युत विभव कैसी राशि है, आदेश, इसलिए उसका चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे देखो, मान लो यहां पे आपको कह रहा है कि Q1 है, यहां पे क्या है, Q1 है, और यहां पे कह रहा है Q2 है, और ये दोनों के बीच की जो दूरी है 5 मीटर है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर। फिर करें इन दोनों आवेश से 3 मीटर की दूरी पे, तो अगर इधर बिंदु मानोगे तो इससे तो 3 हो जाएगा, लेकिन इससे 8 हो जाएगा। मान लो हम यहां मान लिए Q2 से 3 मीटर, तो जब Q2 से 3 मीटर दूरी ली है तो Q1 से 8 हो गया ना, तो इधर नहीं होगा। अगर इधर 3 मीटर ले ले Q1 से, तो Q2 से 8 हो जाएगा। तो हमको ऐसे जगह लेना है, क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पे, तो या तो इसके ऊपर होगा ना, तो ये नीचे होगा, बीच से, मध्य बिंदु से। तो मान लो ये ऐसे हो गया, और ये बिंदु हो गया P, और इसी P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करनी है। और ये जो दूरी है ये कह रहा है 3 मीटर है, और ये दूरी भी कितना है, और ये दूरी भी है 3 मीटर। समझ गए ना। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लिख लेते हैं d, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन लिख लेते हैं। और सपोज दैट ये है R1
और ये है R2। तो R1 का मान कितना है, जितना R2 का है, और दोनों को R मान लेते हैं। दोनों कितना है, 3 मीटर। यहां तक स्पष्ट है, क्योंकि अगर इधर लेते Q1 से 3 मीटर तो Q2 से 8 हो जाता। अगर Q2 से 3 मीटर इधर लेते तो Q1 से हो जाता। तो जब भी होगा तो इसके जो लंब समद्विभाजक है, जिसको निरक्ष बोलते थे, उसी पे होगा, चाहे ऊपर लो या नीचे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे कि विद्युत विभव अदिश राशि है, तो दोनों के चलते निकाल के फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले किसकी वजह से निकाल रहे हैं, बोलो। Q1 के कारण, किस आवेश के कारण, Q1 के कारण विद्युत विभव, यानी पहला विद्युत विभव किसकी वजह से निकाल रहे हैं हम, Q1 के कारण। तो Q1 के कारण विद्युत विभव को हम V1 मान लेते हैं। क्या मान लेते भाई, V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, 1 बाई, कुछ नहीं बोला जाए तो हवा माना जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में R। देखो कुछ नहीं बोला है तो हवा लेंगे, कौन सा माध्यम लेंगे, हवा। तो V1 का मान हो गया 9 गुने 10 के पावर 9। ये Q1 का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9। यहां पे Q1 कितना है, Q1 कितना है, तो 9 गुने 10 के पावर -6। R का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये देखो, 9×81 या 3 से भाग दोगे तो 27 हो जाएगा, या 3 से यहां पे कटा दो तो तितिरी के 9 और फिर 9 या 27 हो जाएगा। तो V1 का मान आ गया कितना, 27 गुने 10 के पावर 3 वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। स्पष्ट है। चलो अगर नहीं हुआ स्पष्ट तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा भी तो इसी तरह निकालेंगे। अब किसकी वजह से, Q2 के कारण विद्युत विभव, किसके कारण, Q2 के कारण, तथा Q2 के कारण विद्युत विभव। तो Q2 के कारण क्या मान लेते हैं, V2। तो V2 बराबर सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं बोले तो हवा, Q2 बटा में R2। R2 तो R ही है क्योंकि दोनों बराबर था, तो R लिख दिए। तो V2 बराबर हो गया, कितना हो गया, तो V2 बराबर यहां हो गया 9 गुने 10 के पावर 9। Q2 का मान कितना है, -2 गुने 10 के पावर -6। R का मान है 3। तो देखो ये कट जाएगा ना, तितिरी का 9, तो जब 3 बच जाएगा, 2 × 6। तो V2 बराबर हो गया -6 गुने 10 के पावर 3 वोल्ट। हमको चाहिए परिणामी विभव, इसलिए V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V बराबर हो गया कितना है वहां पे, 27 गुने 10 के पावर 3, यहाँ -6 गुने 10 के पावर 3। दोनों का पावर सेम है तो एक कॉमन करके घटा दे, तो 27 में से 6 गया 21 गुने 10 के पावर 3 वोल्ट। ये आंसर समझ में आया, समझ में आया ना। इसको और छोटा में भी बना सकते थे, लेकिन हमने दोनों को अलग अलग निकाल के दिखाया। देख लो, देख के समझ के इसको उतार लेना है, ठीक है। अब देखो इसी को अगर छोटा में तुरंत बनाना होता तो कैसे बनाते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से बना देते हैं। कैसे, दूसरी विधि से, सेकेंड मेथड। ऐसा नहीं कि वो अलग तरीका है, नहीं, बल्कि उसी को छोटा फॉर्म में कर दिए थे। आपको पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2। या हमने निकाला था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर समेशन यहां पे क्या हो जाएगा, Q1 बटा में R1 प्लस Q2 बटा में R2। ये हो जाएगा, क्योंकि V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब V1 का हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, अब V2 को हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर,
इसका मान तो हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 कितना था? तो Q1 था 9 गुने 10 के पावर -6, अब बटा में 3 ऐजा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुने 10 के पावर -6, अब बटा में 3। ठीक है, तो एलसीएम तो 3 ही रह जाएगा, तो हो जाएगा V बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 और एलसीएम हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर -6 और -2 गुने 10 के पावर -6। तो 9 में से 2 कितना बच जाएगा? V बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 और 9 में से 2 घट गया 7 और गुने 10 के पावर -6 और बटा में 3, तो 3 के 9 हो जाएगा। बोलिए, तो कितना होगा? 70 के 21 और 10 के पावर 9 में 6 घट गया, गुने 10 के पावर -3 वोल्ट। देखिए यही आंसर था ना, तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन विद्युत विभव का। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है किसी वर्ग के 3 कोनों पर, कोना का मतलब होता है शीर्ष, क्या होता है? शीर्ष। तो किसी वर्ग के 3 कोने पर Q, 2Q और 4Q आवेश रखा गया है। मतलब एक कोने पे Q, दूसरे कोने पे 2Q और तीसरे कोने पे 4Q आवेश रखा गया है। तो वर्ग के चौथा कोना पर कितना आवेश रखे कि वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव 0 हो जाए? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक बार अगर देख लोगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वह आपसे बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। कुछ दिया है, गिवन दैट, कुछ दिया है भाई, बोलो ना, कुछ दिया है ना, क्या? Q1, Q, Q2, 2Q, ठीक है, Q3, 4Q और चौथा आपसे पूछा है यानी Q4 इजिकल टू वाट, ये पूछा है। और कैसा स्थिति है? वर्ग है, मान लो ये वर्ग है, ये वर्ग है, मान लेते हैं ये वर्ग है, ठीक है। यहां पे Q1 है, यहां Q2 है, सपोज दैट यहां पे Q3 है और यहां पे Q4 है। कहां बताना आपको? केंद्र पर, यानी यहां बताना है। तो यहां विद्युत विभव बताना है, V का मान, विभव कितना है? यहां पे 0 है। तो अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सॉरी, अगर इसको R1 मान ले, इसको R2 मान ले, इसको R3 मान ले और इसको R4 मान ले, तो ये सब विकर्ण का आधा है। तो विकर्ण का आधा तो सबका बराबर होगा दूरी। तो यहां पे है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R। चूंकि विकर्ण का आधा है तो हो जाएगा R√2 बाई 2, R नहीं A√2। अगर ये भुजा A है तो पूरा होगा A√2, आधा, चूंकि आधा आधा है तो बाई 2। समझ रहे हैं ना? वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, तो ऐसे हो गया। खैर हमको इसी का जरूरत है, इसका जरूरत पड़ेगा नहीं। तो देखो बहुत सारे आवेशों के वजह से विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 होता है ना। इसका वैल्यू कह रहा है क्वेश्चन कि 0 है। प्रश्न कर रहा है V का वैल्यू क्या है? 0 है। परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो V1, V2, V3 सब में एक चीज कॉमन होगा, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन। कुछ नहीं बोले तो माध्यम हवा माना जाता है। Q1/R1 प्लस Q2 बटा में R2 प्लस Q3 बटा में R3 प्लस Q4 बटा में R4 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं 0 बराबर
9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का मान है Q बाई आर प्लस 2Q बाई आर प्लस 4Q बाई आर प्लस Q4 बाई आर हो जाएगा। बोलो अब यहां क्या लिख सकते हैं, 0 अब भागा ये करोगे तो 0 ही रह जाएगा। 0 में इसको इधर लाएंगे तो भाग लगेगा, तो 0 में किसी भी नंबर से भाग देने पे रिजल्ट क्या होता है 0। तो बच गया यहां पे सबका एलसीएम आर, ये हो गया 7Q प्लस Q4 बराबर 0। तो इसको फिर इधर R को गुना कर दोगे, समझ रहे हो ना, एलसीएम आर ले लिए तो सब जुट जाएगा। तो 7Q प्लस Q4 बाई आर, तो R को इधर ला दो तो फिर हो गया 0, तो हो गया 7Q प्लस Q4 बराबर 0। तो Q4 बराबर क्या हो जाएगा -7Q। तो अगर इतना वैसे रहेगा तो केंद्र पे विभव क्या हो जाएगा 0। तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहे, कोई भी आकृति रहे, अगर सबके लिए ये दूरी बराबर होता है तो आप कुछ मत कीजिएगा, जितना आवेश रहेगा 10 गो आवेश के लिए पूछे तो 9 गो तो देगा ना, तो 9 को जोड़ लीजिएगा और जितना आएगा उसमें माइनस लगा दीजिएगा, उतना ही 10वां आवेश का मान रखने पर विद्युत विभव शून्य हो जाएगा। मान लो यहाँ कहता कि 10 कूलम्ब आवेश है, यहाँ कहता 10 कूलम्ब आवेश है, यहाँ कहता 5 कूलम्ब आवेश है, कहता यहाँ कितना रखे, तो कुल कितना हो गया 25, तो यहाँ हो जाएगा -25। समझ गए। मान लो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, तो कुल कितना हो गया 6, तो यहाँ हो जाएगा -6। समझ गए। अगर त्रिभुज भी होता, अगर ऐसे त्रिभुज होता, मान लो केंद्र पे कह रहा है, यहां पे कह रहा है केंद्र पे, ठीक है, मध्य बिंदु पे, यहां पे है 5 5 10 हो गया, तो ये जब -10 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब उम्मीद कर रहे हैं आप बना लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि 3 गुने 10 के पावर -8 कूलम्ब तथा -2 गुने 10 के पावर -8 कूलम्ब के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि माना कि AB को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो कहने का मतलब है कि एक रेखा बना देते हैं हम, ठीक है, ऐसे रेखा बना दिए और इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। यहां पे कितना है 3 गुने 10 के पावर -8 कूलम्ब और यहां कितना है -2 गुने 10 के पावर -8 कूलम्ब। तो इसमें इसको मिलाने वाली रेखा पूछा है कि AB को मिलाने वाली रेखा, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो देखो हमें नहीं पता है, इसमें दो स्थिति हो सकता है, एक बाहर के लिए और एक दोनों के बीच में। तो मान लेते हैं शुरू में कहां पे AB के बीच में, यानी AB के अंदर, यानी बिंदु P मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कहीं है। तो विद्युत विभव भी जहां निकालते हैं या विद्युत क्षेत्र तीव्रता जहां निकालते हैं वहां +1 रख देते हैं, क्योंकि एकांक आवेश के लिए परिभाषित है। और इस बिंदु को मान लेते हैं P, क्योंकि यहां पर लिखा है कि माना कि AB को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर विद्युत विभव क्या है 0 है और A से P की दूरी सपोज दैट हम x मान लेते हैं। कितना मान लिए x। तो ये जो बाकी दूरी बच जाएगा ये हो जाएगा सेंटीमीटर में ही रहने दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस x, क्योंकि टोटल जो दूरी है वह कितना है 15 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम। तो इसमें दो स्थिति लेके हम बनाएंगे। केस 1 लिख रहे हैं जब बिंदु P क्या है, जब P दोनों आवेश के कहां हो अंदर हो, जब P अंदर हो, यानी दोनों आवेश के कहां है अंदर, यानी एक बार अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, तो दोनों स्थिति को हम चेक करेंगे। तो जब P कहां पे लिए है अंदर, तो A के कारण जो विभव होगा उसको लिख देते हैं VA। तो VA बराबर हो जाएगा 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी पे निकाल रहे हैं, और हो जाएगा क्यू ए लिख देंगे। अब बटा में हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं इसको 9 गुने 10 के पावर 9, चलो ना इतना ही छोड़ दो, हो जाएगा इतना, तथा भी भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा क्यू बी, एक्स के जगह लिख जाएंगे 15 माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों को कह रहा है कि विद्युत विभव शून्य करना है, यानी दोनों का परिणामी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हम यहां लिख दे रहे हैं, प्रश्न से कह रहा है भी ए प्लस भी बी बराबर क्या करना है हमको, जीरो करना है। अब भी ए का मान कितना है, दोनों में एक चीज तो कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में है ना, और यहां पे लिख दे रहे हैं, दिख रहा है ना, क्यू ए बटा एक्स प्लस क्यू बी बटा में 15 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। इतना दिख रहा है। देखो दोनों में होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो क्या है, तो दोनों में कॉमन कर लिए तो ये बच गया। अब इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन मतलब 9 गुने 10 के पावर 9, जब उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, क्यू ए का वैल्यू कितना है, क्यू ए का वैल्यू है 3 गुने 10 के पावर -8, अब बटा में हो जाएगा x, ये क्यू ए का हो गया, अब प्लस क्यू बी, तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 गुने 10 के पावर -8, अब बटा में 15 माइनस एक्स, अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ रहे हो कैसे, इस संख्या को 9 गुने 10 के पावर 9 को 0 को उधर भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्यू ए बाई एक्स प्लस क्यू बी बाई 15 माइनस एक्स, दोनों का वैल्यू रख दिए, तो देखो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा 3 गुने 10 के पावर -8 अब बटा में x, अब बराबर हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -8 अब 15 माइनस एक्स, ये तो कट गया। अब तिरछा गुना कर दो, ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 तिया 45, अब माइनस हो जाएगा 3x अब बराबर 2x हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 45 बराबर हो गया 5x, तो x बराबर हो गया 45 अब बटा में 5, तो 9 पचे 45, 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर ये कहां से दूरी लिए थे, ए से, बिंदु ए से, बिंदु ए से 9 सेंटीमीटर कितना लेना पड़ेगा, बिंदु ए से। अस्पष्ट है, तो ये कब हम बनाए, जब बिंदु P का लिए दोनों आवेशों के बीच में, ये जरूरी नहीं कि बीच में तो हो गया, एक बाहर भी कहीं 0 होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे तो उसके 2 आंसर होते, तो एक तो अंदर के लिए हो गया, अब किसके लिए बनाएंगे, बाहर के लिए। ये समझ गए, जब बिंदु P कहां हो, केस 1 लिए, जब बिंदु P अंदर हो तो मिलाने वाली रेखा पे एक प्लस हो एक माइनस हो और 2 बिंदु आवेश है, तो उसका परिणामी 0 2 जगह होगा, एक बाहर और एक अंदर, तो एक तो हो गया। अब देखते हैं दूसरा, और अब देखेंगे हम लोग जब बिंदु P कहां हो, ए बी के बाहर हो, केस 2। केस 2 में क्या लेंगे, जब P बाहर हो, जब P कहां हो, बाहर हो, तो ये ए बी हो गया, चार्ज रख दिए दोनों का, और इस बार P बाहर लिए, लेकिन दूरी तो x से माने थे, तो x a से अगर x है तो b से कितना हो जाएगा, x - 15, क्योंकि टोटल दूरी x है, तो b से तो इतना 15 घटिए जाएगा ना, तो x - 15 हो गया। अब यहां पे लिखते हैं किसके कारण, Q1 के कारण, चाहे बिंदु A पर, बिंदु A के कारण, चाहे आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण, यहां पे Q1 भी लिख सकते हैं, तो QA के कारण क्या हो जाएगा, बिंदु P पे निकालना है ना, तो हो जाएगा VA, तो VA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर हो जाएगा QA बटा में x, इसी तरह QB के कारण VB हो जाएगा, VB का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा,
तो बीबी का मान हो जाएगा 1/4πε0 क्यूबी। इसके लिए भी निकाल रहे हैं तो इसके लिए कितना दूरी हो जाएगा x - 15। ठीक है, अब दोनों का कह रहा प्रश्न से कि दोनों का जो जोड़ है वह 0 है, क्योंकि परिणामी 0 है तो v बराबर 0। तो v के जगह हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, यानी 0 बराबर क्या होगा v1 प्लस v2। अब मान रख देते हैं तो यहां हो गया 0 अब बराबर v1 और v2 दोनों में एक चीज कॉमन होगा, v1 और v2 में एक चीज कॉमन होगा 1/4πε0। 1/4πε0 दोनों में क्या होगा कॉमन होगा। अब बच गए यहां पे क्या qa/x, qa/x यहां हो गया क्या माइनस qb/x - 15। तो ये तो 0 में भाग लगेगा, संख्या से 0 हो जाएगा। QA का मान कितना है, अब ये बच जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा 3 × 10⁻⁻8 अब बटा में x माइनस हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 अब बटा में x - 15 बराबर 0। ये 0 में भाग दिए खत्म, बच गई है वैल्यू रख दिए। अब लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻8 अब बटा में x। ठीक है, अब बराबर हो गया 2 × 10⁻⁻8 और नीचे हो गया x - 15, ये तो कट गया तो ये हो गया 3x - 45 अब बराबर हो गया 2x। तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ला दो, तो x बराबर हो गया 45 सेंटीमीटर। किससे a से। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन हो गया। तो उम्मीद करें अब इससे ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बोर होने लगेंगे। तो इतना अच्छा है, अब इसको आप देख लिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। तीन टाइप का था, तीनों अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन लिए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे और इस क्वेश्चन से संतुष्ट भी होंगे। तो आज इतना ही रखने वाले हैं और अब बताएंगे हम आपको अगले बैच में, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। आप सभी को धन्यवाद।